ह्यूमन राइट्स पीके में मैं हूँ आपका होस्ट इश्तियाक चौधरी। नाजरीन, ह्यूमन राइट्स में इंसानी हकूक़ के पर्सपेक्टिव में हमने मुनासिब जाना कि किसी करंट अफेयर इशू पर बात करने की बजाय हमने जो सिलसिला आपसे शुरू किया हुआ था आर्टिकल्स की इंटरप्रटेशन का, वो भी साथ साथ जारी रखें। हमने आर्टिकल 14 तक बातचीत की थी। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 15, यानी कि जो आइन का आर्टिकल 15 है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के बारे में, कि आपको आज़ादी है एक जगह से दूसरी जगह जाने की, चलने फिरने की। तो ये आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है, एक नज़र आर्टिकल 15 को देखते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। आर्टिकल 15, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। एवरी सिटीजन shall have the right to remain and subject to any reasonable restriction imposed by law in the public interest, enter and move freely throughout Pakistan and to reside and settle in any part thereof. तो आर्टिकल 15 में हर शख्स को आज़ादी है कि वो जिस जगह चाहे वो घूम सकता है, जा सकता है, और उसे ये भी आज़ादी है कि वो उस जगह दाखिल हो, और उसे ये भी आज़ादी है कि वो जिस जगह चाहे सेटल हो सकता है, वो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, और उस प्रॉपर्टी ख़रीदने के बाद वो वहाँ पे मुस्तक़िल रहाइश भी अख्तियार कर सकता है। गोया कि सारा पाकिस्तान उसका अपना घर है। वो जिस जगह चाहे अपना घर बनाए, जिस जगह चाहे वो जाए, उसे कोई रोक नहीं सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट है। आइन का ये आर्टिकल जहाँ ये बात करता है कि आपका बुनियादी हक है, आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि ये हक जो है ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस है। ये कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है। एब्सोल्यूट राइट वो होता है जो किसी सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन ना हो। और ये जो राइट है, अगरचे आइन ने दिया, लेकिन सब जो सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन, ये एक्सरसाइज करना पड़ता है। ये सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन क्या है? फॉर एग्जांपल, इसकी मिसाल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सर्टन जो ऑफिशियल्स हैं या सर्टन जो बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पे आपका दाखिला ममनू है। आप फॉर सिक्योरिटी रीजंस आर फॉर सब सर्टेन अदर रीजंस कि वो वहाँ पे आप नहीं जा सकते। फिर इसी तरह एक रिस्ट्रिक्शन ये भी है कि आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन आपके जाने की वजह से कोई ऐसा वाक़या पेश हो सकता है कि आप अगर जाते हैं किसी जगह पे तो वहाँ पे कोई दंगा फसाद हो सकता है, तो फिर आपकी जो मूवमेंट है उसको कर्टेल किया जा सकता है और प्रिवेंटिव मेजर जो है वो लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे प्रिवेंटिव मेजर क्या लिए जा सकते हैं, फॉर एग्जांपल वो डिटेंशन ऑर्डर जारी कर सकती है इंतज़ामिया। और ये जो लॉ है प्रिवेंटिव मेजर्स का, डिटेंशन ऑर्डर का, ये कसरत के साथ इस्तेमाल किया जाता है। और सिंस फ्रॉम इट्स इंसेप्शन 1960 में ये द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस जो है वो आया जनरल अयूब के पीरियड में, और फिर उसके बाद ये चला आ रहा है। और इसके तहत कोई भी शख्स जिससे नुक्स अमन का ख़तरा हो, आप उसको प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर डिटेन कर सकते हैं, उसको जेल में डाल सकते हैं या उसको नज़रबंद कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडर्स के लिए जो लॉ इस्तेमाल होता है, जब उनको नज़रबंद किया जाता है, तो यही वो प्रिवेंटिव मेजर है कि जिसके तहत उनकी जो मूवमेंट है उसको कर्टेल किया जाता है और वो उस तरह मूव नहीं कर सकते जिस तरह वो चाहते हैं। फिर इसी तरह जो ऐसे मजहबी रहनुमा जो जिनके जाने की वजह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने की वजह से वो पीस का और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस ख़राब हो सकती है,
تو وہاں بھی جو ہے وہ نوٹیفیکیشن کر سکتی ہے اور پریونٹیو ڈیٹینشن آرڈر جاری کر سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو ڈیٹینشن آرڈر جاری کرنا ہوتا ہے اس کا بھی ایک پروسیجر ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا ڈیٹینشن آرڈر جاری کر دیا ہے اور آپ کا غلط آرڈر جاری کیا ہے، ڈیٹینشن آرڈر غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اس کی مثال ایک تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک آپ کے اوپر ایف آئی آر بھی کر دی اور ایک پھر اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹینشن آرڈر بھی جاری کر دیا۔ اگر یہ لا سیٹل ہے اس کے اوپر کہ اگر ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو پھر ڈیٹینشن آرڈر نہیں ہو سکتا اسی آفینس کے اندر، اور اسی ریزننگ کے اوپر ڈیٹینشن آرڈر جاری نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر ایف آئی آر بھی ہے اور ڈیٹینشن آرڈر بھی ہے تو آپ اس کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ریسنٹ آرڈر نہیں ہے ڈیٹینشن آرڈر اور میلافائڈلی ایشو کیا گیا ہے، تو آپ اس کے اگینسٹ جو ہے وہ سیکٹری کو کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کمپلینٹ فائل کریں گے تو سیکٹری جو ہے ہوم سیکٹری، وہ انڈر دا لا اس کو وہ پابند ہے ڈیسائیڈ کرنے کا کہ وہ کمپلینٹ کو ڈیسائیڈ کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا ڈیسائیڈ یا آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے کمپلینٹ کا، تو پھر آپ اس کو آنریبل ہائی کورٹ میں انڈر آرٹیکل 199 چیلنج کر سکتے ہیں، اور اس طرح وہ ڈیٹینشن کو آپ چیلنج کر کے وہ ڈیٹینشن کو ختم کروا سکتے ہیں۔ اور آپ کی جو فریڈم آف موومنٹ ہے وہ اگر کورٹ سمجھتی ہے کہ وہ کرٹیل کی ہوئی ہے تو پھر کورٹ یہ آرڈر جاری کر دے گی، اور پھر اس کے بعد آپ فریلی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کر سکیں گے، اور آپ کی موومنٹ کے اوپر جو ہے وہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ تو یہ بیسیکلی ہے فریڈم آف موومنٹ جو آئین کے آرٹیکل 15 کے اوپر ہم نے بات کی۔ ہیومن رائٹس میں مجھے اجازت دیجیے گا، جانے سے پہلے ہیومن رائٹس پی کے کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ یہ آپ کی آواز ہے۔ والسلام۔